हेलो गाइस, वेलकम टू टेसिट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आपकी फोर्थ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की अगर हम बात करें तो इनका लाइफ स्पैन था 1795 से 1821 तक। ये एक ब्रिटिश रोमांटिक पोइट थे। छोटी सी लाइफ में इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बहुत उम्दा पोएम लिखी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये इनकी एक पोएम है एंडोमाइन। एंडोमाइन का एक छोटा सा पार्ट आपके कोर्स में रखा गया है। इस पोएम में पोएट आपको ये समझा रहे हैं कि अगर कोई सुंदर चीज़ है वो क्या है, वो आपके लिए एक आनंद का स्रोत है, हमेशा हमेशा के लिए। उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है, वो कभी कम नहीं होती है। और ये सुंदर चीज़ आपको मधुर सपनों में, आपको अच्छी नींद प्रदान करने में और आपको पृथ्वी से जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। अब वो सुंदर चीज़ कुछ भी हो सकती है जिसको देख के आपको खुशी मिले, है ना। हो सकता है एक छोटे से फ्लावर को देख के आपको खुशी मिल जाए, है ना। हो सकता है एक बहते हुए झरने को देख के आपको खुशी मिल जाए। हो सकता है किसी बच्चे की छोटी सी मुस्कान में आपको खुशी मिल जाए। तो ये जो सुंदर चीज़ है वो आपके लिए कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो चलिए अब इस पोएम को हम लाइन वाइज लाइन समझते हैं। साथ में फिर हम ये भी देखेंगे इस पोएम में क्या राइम स्कीम है, क्या कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस इसमें यूज़ हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इट विल नेवर पास into nothingness, but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो पोइट हमें ये बता रहे हैं कि ये जो सुंदर चीज़ होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कैसी होती है, ये फॉरएवर होती है, सदा के लिए होती है, कभी भी ख़त्म नहीं होती इसकी सुंदरता। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है और किसी चीज़ के लिए आप ये कहते हैं ये हमें बहुत अच्छी लगती है ना, तो उसकी सुंदरता फॉर एवर रहती है, टाइम के संग ख़त्म नहीं होती है वो सुंदरता। जब आपको उसे अंदर से फील करते हैं, उसकी सुंदरता को आप अंदर से महसूस करते हैं, तो एक सुंदरता भरी चीज़ अनंत रूप से आनंददायी होती है, फॉर एवर हमेशा ही आनंद देती है, ठीक है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, और उसकी जो सुंदरता है वो क्या होता है, वो खूबसूरती बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी नथिंगनेस में यानी इस कभी भी ख़त्म नहीं होती है, नगण्य नहीं होती है, कभी परिवर्तन नहीं होता उसकी सुंदरता में। अगर कोई चीज़ सुंदर है तो वो चीज़ फॉर एवर ही सुंदर रहेगी। पोइट यहाँ ये कहना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। बट विल कीप अ वावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप, क्या कह रहे हैं वो, लेकिन अब वो सुंदरता आप कैसे महसूस करेंगे। वॉर मीन्स क्या होता है, वॉर मीन्स होता है बच्चों कि जिसे अगर मैं शुद्ध हिंदी में कहूँ तो लता मंडप। आप नहीं समझे क्या होता है लता मंडप। देखिए जब क्या होता है, जब पेड़ अपनी छाँव देते हैं, एक बड़ा सा पेड़ इधर से आ रहा है, एक बड़ा सा पेड़ उधर से आ रहा है, तो ये क्या हो गया, दोनों जब पेड़ मिल गए तो वहाँ पे क्या हो गया, एक लता मंडप बन गया। एक जो है वहाँ पर जो है एक छतरी सी बन गई आपके लिए। तो वहाँ पर जब सुंदर तेज़ धूप निकल रही है और बहुत सुहानी सी वहाँ पर आपको परछाई मिले, छाँव मिले पेड़ की, शांत सुखद वो जो छाँव होगी वो कैसी होगी, आपके लिए बहुत आनंद देने वाली होगी, है ना, मन को शांति देने वाली होगी। और जब आप वहाँ सोएंगे तो क्या होगा, आप मधुर सपनों में खो जाएंगे, है ना। और जब आप उस पेड़ के नीचे सोएंगे तो आपको हेल्थ भी मिलेगी, ठीक है। आप सांस लेंगे चैन की, नींद सोएंगे उसके नीचे। तो यहाँ पे पोइट जो है ना आपसे इसके माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं एक सुंदर चीज़ जो है, एक चाहे वो छोटी सी छाँव ही क्यों ना हो एक पेड़ की, वो आपके लिए क्या है, एक आनंद का स्रोत है। इसकी सुंदरता जो है समय के साथ बढ़ती जाती है, घटती नहीं है, कभी भी मंद नहीं पड़ती। कोई भी सुंदर चीज़ कभी परिवर्तित नहीं होती, कभी ऐसा नहीं होता कि उसकी सुंदरता ख़त्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और वो हमें क्या देती है, हमें शांति देती है, मधुर सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करती है, ठीक है। और ये जो
सुंदरता है वो हमको क्या रखती है, वो हमें पृथ्वी से जोड़े रखती है। ठीक है, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी wreathing a flowery band to bind us to the earth। अब ये क्या बता रहे हैं कि देखिए पृथ्वी की ये जो सुंदरता है, क्या होता है ये इसीलिए क्या करती है, हर अगले दिन, ठीक है, इसमें जो वर्ड आया है मोरो, मोरो का मतलब टुमारो यानी नेक्स्ट डे, क्या होता है, हर अगले दिन हम जो है अपने को पृथ्वी से बांधने के लिए क्या करते हैं, एक माला पिरोते हैं। रीडिंग मतलब माला बनाते हैं, जोड़ते हैं, वीविंग करते हैं उसे। ठीक है, तो हम हर अगले दिन क्या करते हैं, हम एक फूलों की माला बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखने के लिए। यानी इस पृथ्वी पर जो सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, जो सुंदरता हम देख रहे हैं, हम उसको कभी छोड़ना चाहते हैं, हम उससे जुड़े रहना चाहते हैं। ठीक है, तो उससे जुड़े रहने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सुंदर माला बनाएंगे ताकि हम पृथ्वी से जुड़े रहें और ये सुंदरता हमसे छूटे नहीं, कहीं दूर ना हो जाए। ठीक है, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ the gloomy days of all the unhealthy and over darkness ways made for our searching। तो ये क्या समझा रहे हैं हमें, यहाँ पर पोएट हमसे कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, हर दूसरे दिन क्या करते हैं, पृथ्वी से अपने आप को बांधे रखने के लिए हम एक जो है माला गुंथते हैं, एक माला बुनते हैं ताकि हम पृथ्वी से जुड़े रहें, चाहे हमारे जीवन में कितना भी निराशा भरा हो। ठीक है, निराशा भरा कैसे कि हो सकता है कि हम सब कुछ अच्छा ना मिले, हो सकता है कुछ बुरा हो जाए। अब निराशा कैसी, डिस्पोंडेंस मतलब हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में मार्क्स कम आए, है ना, हो सकता है मम्मी ने हमें किसी बात पर डांट दिया, हो सकता है हमें खाना अच्छा नहीं लगा, तो कुछ भी, निराशा तो किसी भी कारण हो सकती है ना। तो कहते हैं स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, निराशा होते हुए भी, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन डर्थ, और कैसा हुआ, और लोगों के अमानवीय गुण होते हुए भी। डर्थ मतलब क्या होता है, डर्थ मतलब हो गया लैक, कमी। कैसी कमी, नोबल, लॉयल्टी की, ग्रेटनेस की, है ना, नोबल नेचर्स यानी मनुष्यों का जो नेचर है वो उच्च ना हो करके, नेक ना हो सके, हो सकता है हमारे संग कोई बुरा व्यवहार कर रहा हो, इन सब के होते हुए भी, है ना, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को पृथ्वी से जोड़े रखते हैं। यानी हम ऐसा तो नहीं करते ना सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं, नहीं, हम उसमें भी क्या देखते हैं, नहीं शायद कुछ अच्छा होगा, सुंदरता होगी, कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, या सुंदरता से मतलब आपकी खुशी से मतलब है ना, हो सकता है ना सब कुछ बुरा ना हो, कुछ अच्छा भी हो। तो वो ये कह रहे हैं इसीलिए हम क्या करते हैं, हम अपने आप को पृथ्वी से फूलों की एक माला के द्वारा क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। चाहे हमारे अंदर निराशा भरी हो, लोगों के जो है गुणों में अमानवीयता आ गई हो, कमी आ गई हो, मानवीय गुणों में कमी आ गई हो, चाहे हमारे डेज कितने हो, कैसे भी हों, ग्लूमी डेज हो, ग्लूमी मतलब उदास दिन भरे हों हमारे, हम अनहेल्दी हों, यानी हमारा कभी स्वास्थ्य अच्छा ना हो, हमारी तबीयत ठीक ना हो, है ना, कुछ भी हो सकता है, ओवर डार्क एंड वे, और जो है या ये भी हो सकता है कि कभी ऐसा हो जाए कि बहुत कुछ अशुभ घट जाए, है ना, फिर भी हम क्या करते हैं, हम अपने लिए क्या खोजते रहते हैं, हम अपने लिए खुशी खोजते हैं, है ना। तो आगे बता रहे हैं वो, मेड फॉर आवर सर्चिंग, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सभी के बावजूद कोई सुंदरता का रूप हमारे लिए क्या होता है, हमारी उदास अंतरात्मा से नीरसता का जो आवरण है उसको उतार देता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल। पॉल मीन्स क्या होता है, पॉल मीन्स होता है आपका आवरण, कवरिंग। ठीक है, एक बार फिर से समझ लें इन 4 लाइनों को जो आपकी मैंने अभी आपको समझाई, थोड़ा सा एक बार फिर से समझते हैं। देखिए क्या कहते हैं पोएट हमसे कहते हैं, आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि क्या है ये जो सुंदरता है, ये चीज़ की जो सुंदरता है वो कैसी है, सदा के लिए आनंद देने वाली है। इसकी जो सुंदरता है वो कैसी है, लवलीनेस इंक्रीज़ होती है, बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू द नथिंगनेस, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है, कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इसकी सुंदरता दिनों दिन बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती है। बट विल कीप अ वॉर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप,
क्या बोलते हैं, ये हमें शांति और मधुर सपनों से भरी नींद प्रदान करती है। जैसे एक पेड़ की छाँव में हम शांति से सो जाते हैं, हमें कितना भी गर्मी का मौसम हो, अगर ठंडी हवा चल रही हो, पेड़ की छाँव मिल जाए तो हमें कितना अच्छा लगता है। तो बस वैसे ही पोएट कह रहे हैं कि हमें शांति और मधुर सपनों से भरी नींद प्रदान करती है ये सुंदरता, और हमें पृथ्वी की सुंदरता से जोड़े रहती है। आगे वाले में पोएट क्या समझाते हैं, क्या बोलते हैं आपको, कहते हैं वो स्पाइट ऑफ डिस्पोर्डेंस, हम द्वेष और निराशा से पीड़ित रहते हैं। हमें अच्छे मानवीय गुणों और नेक स्वभाव की कमी है। मतलब अब ज़रूरी नहीं है ना बेटा कि हमें क्या मिल जाए, हर लोग अच्छे मिल जाएं, है ना, सब लोग अच्छा व्यवहार करें। कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं। तो ये बातें हमारे जीवन को क्या करती हैं, ग्लूमी बना देती हैं, उदास बना देती हैं। ठीक है, हम अस्वस्थ और बुरे रास्तों का भी विकास कर लेते हैं। हो सकता है हम जो है खुद अस्वस्थ ना हो, या खुद किसी बुरे रास्ते पर चलते हैं, वो रास्ता अच्छा ना हो, है ना, हम ऐसा कर लेते हैं जो हमारे कष्टों और दुखों को पैदा करते हैं। लेकिन ये जो सुंदर चीज़ होती है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी होती है, वो क्या करती है, वो हमारे उस आवरण को उतार देती है। अगर हम किसी बुरे रास्ते पर चले जाएं, हम किसी उदासी से भरा जीवन हमारा हो जाए, फिर भी जो चीज़ हमें खुशी देने वाली होती है, आत्म शांति देने वाली होती है, वो क्या करती है, हमारे ऊपर से, हमारे अंतरात्मा के ऊपर से जो नीरसता का आवरण आ गया है उसको उतार देती है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप, and such are daffodils with the green world. They live in the clear rills that for themselves are cooling covered make giants the hot season. अब देखिए आगे पोएट हमें क्या बता रहे हैं कि कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्या करती हैं, हमें पृथ्वी से जोड़े हुए हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखिए, सूर्य बोला ना उन्होंने, द सन, द मून, चंद्रमा, और क्या है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, पुराने नए पेड़, पेड़ चाहे नए हों या पुराने हों, सभी जो है छाँव देते हैं, सभी खुशी देते हैं, आनंद देते हैं, सुख शांति देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो वो कह रहे हैं ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग द शेडी बून, क्या देते हैं, वो एक वरदान देते हैं, अपनी छायादार वरदान देते हैं। किसको देते हैं वरदान, फॉर सिंपल शीप, साधारण भेड़ों के लिए ये जो पेड़ हैं, चाहे नए हों या पुराने हों, वो एक वरदान का कार्य करते हैं। अब देखिए यहाँ सिर्फ भेड़ों से ही मतलब नहीं है, सिंपल शीप से मतलब आम ह्यूमन से भी है, हम आम आदमी से भी है, हमारा सीधा सा जो आम आदमी है, प्राणी है, उसको भी ये जो पेड़ हैं, ये छायादार पेड़ हैं, वो क्या करते हैं, एक वरदान का काम करते हैं। ठीक है, एंड सच आर डैफोडिल्स, और इसी प्रकार से जो डैफोडिल्स के फूल होते हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे डैफोडिल्स के फूल होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड्स दे लिव इन, वो फूल जो हैं इस ग्रीन वर्ल्ड में, इस हरियाली से भरी दुनिया के बीच में रहते हैं। ठीक है, वो ये जो सुंदर दृश्य है वो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, छोटे छोटे डैफोडिल्स के फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है, ये क्या है, एक खुशी दे रही है, एक आनंद देने वाली सीनरी हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है। आगे कहते हैं एंड द क्लियर रिल, और जो क्लियर रिल्स होते हैं, छोटी छोटी सी धाराएं होती हैं, रिल्स यानी छोटी धाराएं, छोटे छोटे झरने होते हैं साफ़ सुथरे पानी से बिल्कुल, वो क्या करते हैं, दैट फॉर देम सेल्व्स अ कूलिंग कवर मेक जाइंट्स द हॉट सीजन। वो क्या बता रहे हैं, ये गर्म मौसम के लिए ये स्वयं में अपने लिए क्या करते हैं, एक ठंडा आश्रय प्रदान करते हैं। छोटी छोटी धाराएं जो हैं जब बहती हैं तो ये क्या होता है, एक अपने आप में स्वर्ग बन जाता है। जब गर्म सीज़न हो, गर्मी का सीज़न हो, और उस समय छोटी छोटी सुंदर धाराएं जब जंगल में से होके बह रही हैं और चारों तरफ हरियाली है, तो क्या होगा, ये अपने आप में ही क्या करती हैं, एक अपने आप को ठंडे आश्रय प्रदान करती है। ठीक है, आगे देखिए क्या बताते हैं पोएट, ये आपको पोएट समझा रहे हैं कि कोई भी चीज़, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ आपको खुशी दे सकती है, सुंदरता उसकी आपके मन को भा सकती है और आप उसमें आनंदित हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको वो छोटी छोटी चीज़ को
यहाँ पर समझा रहे हैं। देखिए आगे क्या कहते हैं, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद स्प्रिंकिंग of fair musk rose blooms, and such too is the grandeur of the dooms we have imagined for the mighty dead। क्या बता रहे हैं कि जंगल के बीच में उगी हुई जो बुशेस हैं, झाड़ियाँ हैं, वो उनमें सुंदर, उनकी कुंजों में, उनके लताओं में क्या फैले हुए हैं, रोज़ फैले हुए हैं, मस्क रोजेस फैले हुए थे, फूल बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए पड़े हैं। वो सब क्या हो रहा है, आनंद दे रहे हैं। और केवल यही चीज़, ऐसा ही नहीं, सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही आनंद देती हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें ही खुशी देती हैं। तो कह रहे हैं एंड सच टू, और ऐसी चीज़ें भी जो ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, जो क्या है, किस चीज़ का, कि उन जो चीज़ें डूम्स यानी जो है लोगों की जो तबाही है ना, जो बर्बादी है, तबाही का जो वैभव है ना, तबाही का वैभव से मतलब जैसे युद्ध होते हैं, युद्ध में क्या होता है, बहुत से बड़े बड़े योद्धा जो है मर जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनकी मृत्यु पे भी हम गर्व करते हैं ना, खुशी जाहिर करते हैं ना, कहते हैं वीर गति प्राप्त हुई है। तो बस ऐसा ही यहाँ पर पोएट आपको कह रहे हैं कि एज सच टू इज़ द ग्रैंड्यूर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, कि इसी प्रकार तबाही का वह वैभव जिसकी हम अपने शक्तिशाली मरे हुए लोगों की कल्पना करते हैं कि उन लोगों ने हमारे लिए जान दे दी, वो लोग वीर गति को प्राप्त हो गए, तो हम खुश होते हैं ना, गर्व के साथ साथ हमें जो है ये चीज़ खुशी भी देती है। तो वो जो डेथ है उनकी, शक्तिशाली लोगों की, माइटी पीपल्स की, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड और रीड, कि हम जो है सारी जो खूबसूरत कहानियाँ सुनते हैं और पढ़ते हैं, वो सब क्या है, वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, वो भी हमारे आनंद का कारण है। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक। आगे क्या बता रहे हैं वो, आगे कहते हैं कि स्वर्ग के किनारे से अमृत जो बरसता है, हेवन ड्रिंक्स क्या होती हैं, इमॉर्टल ड्रिंक क्या होती है, अमृत होता है ना, अमृत का जो पे एक अनंत फुब्बारे की तरह फूटता हुआ हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, कि ये जो पृथ्वी है ना वो कैसी है, ये जो ब्रह्मांड है वो कैसा है, वो अनंत सुख देने वाला है ना, अनंत हमें उसमें सुख और शांति प्रतीत होती है, अमरत्व मिलता है। तो एक बार फिर से हम समराइज़ करते हैं इस पोएम को। देखिए हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने पोएट ने हमें ये बताने की कोशिश की है कि एक सुंदर चीज़ सदा के लिए आनंद का स्रोत है, इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है, वो कभी भी मंद नहीं पड़ती है और कभी भी ख़त्म नहीं होती है, चेंज नहीं होती कभी भी। हमें शांति और मधुर सपनों से भरी नींद प्रदान करती है सुंदरता, हमें पृथ्वी जो है अपनी सुंदरता से जोड़े रखती है। हम भले ही द्वेष और निराशा से पीड़ित रहते हैं, हम जो है भले ही अपने जो है अच्छे मानवीय गुणों से, नेक स्वभाव की हमारे अंदर कमी होती है, ये बातें हमारे जीवन को उदास बना देती हैं, हम अस्वस्थ और बुरे रास्तों की ओर चल पड़ते हैं, लेकिन ये जो सुंदरता है वो क्या करती है, हमारे ऊपर से इस दुखों को, कष्टों को पैदा करने वाली ये जो रास्ता हमने अपना लिया है उसको क्या करती है, उसको हटा देती है, ठीक है। इन सभी कष्टों के बावजूद मानवता को एक आशा है, एक आशा ये रहती है कि वो सुंदर चीज़ हमें कभी निराश नहीं करेगी, ठीक है। उस सुंदर चीज़ की आगोश में जब हम जाएंगे या उस सुंदर चीज़ को जब हम देखेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर से जितनी भी उदासी है, जितने भी कष्ट हैं, वो सब हट जाएंगे, ठीक है। अब ये सुंदर चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, देखो यहाँ पे पोएट ने हमें बताया, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकते हैं, वृक्ष हो सकते हैं, फूल हो सकते हैं, छोटी छोटी सी नदियाँ, सरताएँ, झरने हो सकते हैं, है ना, जो लगातार हमारे लिए प्रसन्नता का स्रोत बने हुए हैं। प्रकृति की ये सुंदर चीज़ें हमारे जीवन को मधुर, शांत और कैसा बनाती हैं, बिल्कुल प्रसन्न बना देती हैं। प्रकृति की ये सुंदरताएँ उन सभी सुंदर कहानियों से जो हमने सुनी हो, पढ़ी हो, उससे भी अधिक सुंदर होती हैं। प्रकृति एक अनंत रूप से बहता हुआ फुब्बारा है। अभी तक आपने क्या समझा, इस पोएम का लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझा, उसके बाद मैंने आपको इसकी समरी समझाई, और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस पोएम में जो है कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुई हैं, इसकी राइम स्कीम क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
अगर मैं राइम स्कीम की बात करूँ तो पोइट ने इस पोएम को ब्यूटीफुली कंपोज किया है। इसमें राइम स्कीम बनाने के लिए पोइट ने क्या किया है, इसमें सेंटेंसेस को बीच में ही ब्रेक कर दिया है। इसीलिए इस पोएम में बहुत जगह एंजेबमेंट पोएटिक डिवाइस देखने को मिलती है। तो एंजेबमेंट की बात तो मैं बाद में करूँगी, पहले मैं आपको इसकी राइम स्कीम समझाती हूँ। तो देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर, नेवर, ये सेम साउंड है तो हमने क्या किया, इसको हमने ए कह दिया। फिर है कीप स्लीप, तो ये क्या है, बी है, ठीक है, ये बी हो गया। उसके बाद ब्रीदिंग रीडिंग, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये हो जाएगा सी, ठीक है। उसके बाद अर्थ डर्थ, तो अर्थ क्या हुआ, अर्थ हो गया डी, ठीक है। उसके बाद डेज वेज, ये क्या हो गया, ये हो गया ई, ठीक है। तो हर दो दो लाइन में आपको इसमें राइम दिखाई देता है पूरी पोएम में। तो अब इस पोएम की राइम स्कीम आप अच्छे से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करती हूँ, जिसकी बात कर रही थी मैं, एंजेबमेंट की। अब एंजेबमेंट कैसे, आप देखिए, सेंटेंस एक लाइन से आपकी ये लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। फिर यहाँ से ये आ गया, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, यहाँ पर आपका पंक्चुएशन मार्क आया है। तो पहली लाइन से दूसरी लाइन में हम आ गई विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क, तो यहाँ पर क्या है, एंजेबमेंट है। हर लाइन में आपको ये देखने को मिलेगा। देखिए, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अबव और क्वाइटस, तो पूरी पोएम में आपको एंजेबमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ कौन सी पोएटिक डिवाइस सबसे पहले मिली हमको, एंजेबमेंट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन इस पोएम में भरपूर देखने को मिलता है, जगह जगह एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है। तो एलिट्रेशन होता क्या है, यूज़ ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज, ठीक है। अब कॉन्सोनेंट साउंड तो आप सबको पता होगी कॉन्सोनेंट होता क्या है, ठीक है, उसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बस हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड ढूंढेंगे एलिट्रेशन के लिए। देखिए, सबसे पहले आप ध्यान से पोएम को पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, कि कहाँ कहाँ पर आपका जो है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हुआ है। अ फ्लारी बैंड टू बाइंड, ब, देखिए ये ब साउंड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी एलिट्रेशन है, ठीक है। और देखिए, पढ़िए इस पोएम को, आप खुद से ढूंढेंगे, आपको खुद से दिखाई देगा कि कहाँ कहाँ पर एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। देखिए, स्प्रांटिंग, शेडी, सच, स्प्रिट, कितनी जगह यूज़ हुआ है, कितनी जगह यूज़ हुआ है। देखिए, स्प्रिट, सच, स, स्प्रांटिंग, शेडी, स, ठीक है, सम, शेप। तो एलिट्रेशन ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है बच्चों, ठीक है। और आपको समझ आ ही गया कि एलिट्रेशन होता क्या है। देखिए, और भी बहुत जगह हमको इसमें एलिट्रेशन दिखाई देगा। देखिए, सिंपल, शीप, देखिए हो रहा है ना, स साउंड यहाँ पर यूज़ हो रही है, आपकी रिपीट हो रही है। तो बस यहाँ पर आपका क्या है, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है। हैव हियर्ड, ह साउंड रिपीट हो गई, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ बच्चों आपको कि एलिट्रेशन डिवाइस आपको कहाँ कहाँ दिखती है। अच्छा, अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस हमें इसमें दिखाई देती है, वो है बच्चों मेटाफर, ठीक है। अब मेटाफर का मतलब क्या होता है, मेटाफर का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो है कंपैरिजन किया गया है, ठीक है, कंपैरिजन किया गया है। शुरू में ही देखिए, अब आवर क्वाइट फॉर अस, अब आवर क्वाइट फॉर अस। अब ये जो बावर है, ये जो बावर है, इसका जो है कंपैरिजन किससे किया गया है। बावर मतलब वो जो पेड़ की छाँव है, वो उसकी शांति है, ठीक है। तो उसका कंपैरिजन किससे किया गया, अ ब्यूटीफुल थिंग से किया गया है। कामनेस जो है उसकी, कामनेस ऑफ द बावर इज़ कंपेयर टू द कामिंग इफेक्ट इन ब्यूटीफुल थिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन हुआ है, तो ये क्या है, मेटाफर पोएटिक डिवाइस है यहाँ पर। और कहाँ आपको मेटाफर दिखता है, अ फ्लोरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, यहाँ पर भी कंपैरिजन दिखाई देता है। रीडिंग अ फ्लारी बैंड,
अ ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ आवर लाइफ बाइंड अस टू अर्थ। ये जो है जो माला है जिसको हमें अर्थ से बांधा गया है, ये एक ब्यूटीफुल थिंग से कंपैरिजन यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पर है मेटाफर पोएटिक डिवाइस। और कौन सी पोएटिक डिवाइस देखने को मिलती है? और देखने को मिलती है हमको यहाँ पर एनाफोरा। अब एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा यूज ऑफ सेम वर्ड्स इन 2 कंसेक्यूटिव लाइन्स इज कॉल्ड एनाफोरा। तो यहाँ पर ऑफ नोबल नेचर्स, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, तो ये जो 2 लाइन हैं देखिए सेम वर्ड से शुरू हो रही हैं, तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस है? यहाँ पर है एनाफोरा। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पोएटिक डिवाइस जो हमें यहाँ देखने को मिलती है वो क्या है? इमेजरी। इमेजरी क्रिएटिंग अ सेंसरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, है ना। सुंदर सुंदर चीज़ों का जो इफ़ेक्ट यहाँ पर पोइट ने हमारे सामने रखा है वो इमेजरी है। कितनी, आप देखिए वहाँ पर पोइट ने हमसे कहा आ वावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। तो जो वावर के बारे में बताया, उस पेड़ की ठंडी ठंडी छाँव के बारे में बताया, तो हम उसको इमेजिन करने लगे ना कि पेड़ की कितनी सुंदर छाँव है और हम उसमें आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। तो ये क्या होगा? इमेजिनेशन हो गई। ऐसे ही फ्लारी बैंड, अब फ्लारी बैंड की बात की, उस माला की बात की, उस गुथी हुई माला की, तो हमें वो माला का जो चित्र है वो हमारे सामने आने लगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? इमेजरी हुई। और भी देखिए, जब अब बात करते हैं पोइट, आगे देखिए यहाँ पर बात की है अ क्लियर रिल। जो क्लियर रिल की बात करी है, ये देखिए क्लियर रिल, तो वो सुंदर धारा, वो सुंदर झरना वो हमारे सामने आ गया। ठीक है ना। अगर बात करते हैं पोइट डैफोडिल्स की, ग्रीन वर्ड की, तो क्या होता है? वो ग्रीनरी हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। जब हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं तो हम देखते हैं कैसा सुंदर दृश्य है, क्या सीनरी है, क्या लैंडस्केप है। तो ये सब क्या है? ये इमेजनरी है। इमेजरी जो है पोइट ने हमारे सामने यहाँ पर आपके सामने रखी है। तो ये हो गई बच्चों इसकी पोइट्रिक डिवाइस। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इसकी पोइट्रिक डिवाइसेस समझ में आ गई, राइम स्कीम कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गया। तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपकी ऐसे ही मदद कर सकूं। और साथ ही मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिलती रहे। और आपको और कोई मदद चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।